रामायण के अयोध्या कांड के 102 सर्ग है। भरत से राम को दशरथ के मृत्यु का मैसेज खबर मिलता है। ये सुन के राम बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हैं और थोड़ी देर के लिए ये अनकॉन्शियस भी हो जाते हैं। उसके बाद उठ के वो रोते हैं। उनको उनकी पत्नी सीता, लक्ष्मण, बाकी दोनों भाई शत्रुघ्न भरत घेर जाते हैं। तो सब एक दूसरे को सांत्वना भी देते हैं और रोते भी रहते हैं। तो राम की जब कॉन्शस वापस आया, जो होश आया, तो वो बिलक करके रोने लगे पिताजी के मरने पर। मैं फिर अयोध्या क्यों जाऊं, जो मेरे पिता है ही नहीं, तो मैं फिर वापस क्यों जाऊं। अपने आप को धिक्कारने लगे कि मैं पिताजी के मृत्यु के समय साथ नहीं रहा, ना मैंने उनकी जो लास्ट राइट है दाह संस्कार वो मैं कर पाया। तो उन्होंने कहा, है लक्ष्मण, भरत एंड शत्रुघ्न, तुम लोग बड़े भाग्यवान हो, पुण्य कर्म करने वाले हो कि तुम दोनों को ये मौका मिला कि अपने पिताजी के अंत्येष्टि संस्कार को कर पाए। मैं और लक्ष्मण, हम दोनों भाग्यहीन है, अनप्रिविलेज्ड है कि हमें ये मौका नहीं मिला। तो सीता ने राम को रोते हुए देख करके बहुत समझाया बुझाया और बोला कि आप क्योंकि अंत्येष्टि संस्कार नहीं कर पाए, कम से कम पिताजी के लिए जो उदक कर्म, पिछली बार हम बात कर रहे थे, उदक कर्म मतलब अपने जो पिता या माता जिनका डेथ हो जाता है, उनकी लास्ट राइट करने के बाद वो तालाब या नदी में जा करके थोड़े पानी की अंजलि देते हैं। पानी का अंजलि अर्पित करते हैं, जलोत्सर्ग भी कहते हैं। सुमंत्र ने भी सबको समझाया बुझाया और सुमंत्र के समझाने बुझा पर सब लोग मिलकर के सुमंत्र के साथ मंदाकिनी के नदी के पास पहुंचे और वहां जाकर के राम और लक्ष्मण ने अपने मृत पिताजी के लिए, डेड पिताजी के लिए जल अर्पित किया और बाकी लोग भी वहां रहे। फिर उसके बाद बाहर निकल करके पानी से तो इंगुदी जो जंगली फल है, उस जंगली फल को हाथ से पीस करके या कूट करके पत्थर से, उसको उन्होंने पत्ते में रख करके पिताजी के लिए अर्पित किया अपने तरफ से। उसके बाद राम सीधे चित्रकूट पहाड़ी पर चले गए जहां उनका आश्रम है। जा करके पत्तों की कुटिया में जोर जोर से फक फक कर रोने लगे और भरत लक्ष्मण उनके पास पहुंच गए, सब पहुंच गए। तो उन्होंने भरत और लक्ष्मण को अपने दोनों हाथ दोनों भाइयों पर रख करके बहुत रोए। होता है ना कि पिताजी मर गए तो वो आपस में भाई बहुत रोने लगे। तो सीता और शत्रुघ्न भी वहां थे, वो भी रोने लगे। ये सब रोने की आवाज सुनकर के पास में जो दूसरे लोग थे, जो मंत्री सैनिक वगैरह, वो भी दौड़ दौड़ करके पास आ गए। जब उन्होंने पहली बार एक तो इतने दिनों के बाद राम को सामने से देखा और ऐसी हालत में देखा, फिर चारों भाई सीता सब रो रहे, ये सब देख करके बहुत दुख हुआ सैनिकों को। जो भी साथ में आए थे वो भी बहुत रोने लगे, दुखी होने लगे। फिर राम ने जब इन लोगों को देखा तो उनमें से कुछ लोगों को गले मिला, कुछ लोगों के चरण छुआ और मतलब जिसको जैसे यथा योग्य सम्मान, जिसको जैसा सम्मान करना चाहिए था किया। बात समझ में आती है ना। तो कुछ लोगों के जो अपने से बड़े हैं उनको पैर छुआ, कुछ लोगों को गले मिला, कुछ लोगों को नमस्ते कहा। तो जहां जैसी, कुछ लोगों को आप कैसे हैं, हालचाल ठीक है, तो इस तरह के उन्होंने सबको अभिवादन या ग्रीट किया। वशिष्ठ दूर हैं, सारे राजमाताओं के साथ, कई कई कौशल्या सुमित्रा के साथ धीरे धीरे राम को देखने की इच्छा से आश्रम के पास पहुंचने लगे, क्योंकि माताएं बहुत धीरे धीरे चल रही थी। तो वशिष्ठ और जो उनके दूसरे लोग हैं वो भी माताओं के, राजमाताओं के साथ धीरे धीरे आए।
धीरे धीरे चलते राजमाताएं जब आश्रम को आने से पहले वो मंदाकिनी नदी पर पहुंचे, जहां पर राम और लक्ष्मण ने अभी अभी जलोत्सर्ग, वो पानी डाला था, और वो किनारे में एक पत्तों में इंगुदी फल को पीस करके वहां रखा था पिताजी के लिए। तो ये सब देखने के बाद कौशल्या बहुत ज्यादा दुखी हुई, रोने लगी। देखो, राजकुमार है, कहाँ अयोध्या का युवराज है, रॉयल स्टाइल, रॉयल भोजन, रॉयल चीजें, कहाँ इस जंगल में पत्तों में अपने पिताजी को, पिताजी के मरने के बाद उनको ढंग से उन्होंने वो भी नहीं कर पाया। देखो, ये जंगली फल को पीस करके रखा है कुछ देने के लिए। बहुत रोया। तो सुमित्रा, कई कई और उनकी जो दूसरे साथियों ने उनको सांत्वना दी। उसके बाद तीनों माताएं बाकी लोगों के साथ आश्रम में पहुंचे, तो उनको बताया गया, देखो यही है कुटिया जहां राम रहते हैं। ये दिख करके कौशल्या बेहोश हो गई। मेरा बेटा ऐसी जगह पर रहता है, मेरी बहू ऐसी जगह पर रहती है। फिर बहुत ज्यादा दुख हुआ, पर जो भी हो, फिर उन्होंने आश्रम में गए, राम को देखा। इतने दिनों के बाद राम को देखा तो राम से गले मिले। राम भी रोए, कौशल्या भी रोए, फिर गले भी लग गए। फिर इसी तरह लक्ष्य अलग अलग माताओं से राम ने मिला, दो कैकेयी और सुमित्रा से। फिर लक्ष्मण भी सब माताओं से मिली। फिर सीता भी एक एक करके सब माताओं के आशीर्वाद ली। और उसके बाद जब लक्ष्मण और सीता बाकी माताओं के चरण छू रहे थे, आशीर्वाद ले रहे थे, तो राम ने देखा दूर में वशिष्ठ खड़े हैं, तो वो उनके पास दौड़े दौड़े गया, उनके पैरों को छुआ राम ने, उन्हीं के साथ जमीन पर ही बैठ गए। ये देख करके भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न सीता भी आए, वहां आकर के राम के साथ वो भी सब बैठ गए। रात का समय है, पूरी रात राम को पहली बार पता चला है उनके पिताजी का डेथ हुआ है। तो राम तो बहुत ज्यादा दुखी हैं, तो रो रहे हैं, परेशान है। और राम दुखी रो रहे हैं तो बाकी लोग भी साथ में बैठे हुए हैं। इस तरह पूरी रात बीत गई। कुछ लोग सोए, पर राम नहीं सोए, और राम के भाई, तीनों भाई और सीता, वो राम के साथ जगे रहे। और भी जो बहुत सारे जो उनके वेल विशर स्वरूप थे, वो उनको घेर के बैठे रहे। जैसे जैसे सवेरा हुआ, तो तीनों भाई, राम तो अभी भी दुखी बैठे हैं, तीनों भाई भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न मंदाकिनी के नदी के किनारे जा करके नहा धो करके वापस आ गए। फिर दोबारा राम के पास वहीं बैठ गए। पूरा माहौल चुपचाप है, शांत है, साइलेंट है, पिन ड्रॉप साइलेंस। कोई कुछ नहीं बोल रहा है, सब बस चुपचाप बैठे हुए हैं। तभी ये साइलेंस को तोड़ करके भरत ने धीरे से बोला, राजा दशरथ ने मेरी माँ के कहने पर मुझे राज्य दे दिया था, और राज्य मुझे दिया, और मैं जो कि इस राज्य का अभी फिलहाल राजा हूं, मैं अपनी होश आवास के साथ आपको ये राज्य बड़े भक्ति भाव से अर्पित करता हूं, आप इस राज्य को संभालिए। और उसके बाद भरत बहुत तरह से उनसे विनती की। भरत की बातें सुनकर जो माताएं थी, जो बाकी मंत्री ऋषि, सब ने भरत का साथ दिया कि प्लीज राम, आप राजा बन जाइए, वापस चलिए। तब क्या होता है, हम 105 सर्ग के 15 श्लोक से आगे करेंगे, जहां राम भरत को इसका उत्तर देते हैं। तमेव दुःखितं प्रेक्ष्य विलपन्तं यशस्विनं रामः कृतात्मा भरतं समाश्वासयदात्मवान्। इस तरह उस यशस्वी और रोते हुए भरत को देख करके राम ने उनको आश्वासन देते हुए, कौंसल करते हुए कहा, नात्मन कामकारोस्ति पुरुषोयमनीश्वरः इतश्चेतरश्चैनं कृतान्तः परिकर्षति। न आत्मनः कामकारोस्ति,
ये जो इंसान होता है ना, मनुष्य, वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, वो इंडिपेंडेंट नहीं है। अयम अनीश्वर, ये ईश्वर मालिक नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है, ये डिपेंडेंट है। कौन? हम सब मनुष्य। इतश्च इतरतश्च एनम कृतांत परिकर्षति। और जो हमारा भाग्य है, फेट है, जो प्रारब्ध है, वो हमें कभी इधर और कभी इधर खींचता रहता है। हमारे हाथ में नहीं है, हम डिपेंडेंट हैं। सर्वे क्षयांतः निचयः पतनांत समुच्छ्रयः संयोगा विप्रयोगांत मरणांतम च जीवितम। ये तो नोटेबल है, बहुत नोट करने लायक श्लोक है। सर्वेपि निचयः, जो कुछ भी एक्यूमुलेट किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, वो क्षयांता, उनका एंड नष्ट होने के साथ ही हो जाता है। पतनांता समुत्श्रया, जो बहुत ऊंचा उठते हैं, ऊपर उठ जाते हैं, उनको एक ना एक दिन फॉल डाउन करना पड़ता है, नीचे गिरना ही उनका स्वभाव है। जो यूपर उठते हैं, संयोगा विप्रयोगांता, और जहां भी एक एक से अधिक चीज मिले हुए हैं, यूनियन हुआ है, उनका एंड तो विप्रयोग या सेपरेशन से ही होता है। और मरणांतम च जीवितम, और जो जीवन है उसका एंड कहाँ होता है? मरण के साथ होता है। देखिए, बड़ा सुंदर श्लोक है? क्या कहा? जो इकट्ठा किए जाने वाले चीज, उनका एंड नष्ट होने के साथ ही होता है। ऊपर उठा हुआ चीज नीचे गिरने के साथ ही उसका एंड होता है। जुड़े हुए चीजें अलग होने के साथ ही एंड होते हैं, और लाइफ मरने के साथ ही एंड होती है। यथा फलानां पक्वानां नान्यत्र पतनाद् भयम् एवं नरस्य जातस्य नान्यत्र मरणाद् भयम्। जैसे पके हुए फलों का एक ही डर होता है, क्या? गिर न जाऊं। कच्चा फल तो थोड़ा टिक भी जाता है, ज्यादा तेज हवा हो तो चला गिरे, पर फल पक गया हो, उसको लाइफ में बस एक ही फिक्र रहता है, एक ही चिंता, कहीं गिर ना जाऊं, और कोई चिंता नहीं है। इसी तरह पैदा हुआ मनुष्य, जब से पैदा हुआ है, उसका सिर्फ एक ही डर होता है, मौत। मौत के अलावा वो और किसी से नहीं डरता, और किसी से भी डरता है, मौत उसका मेन कारण होता है। नान्यत्र मरणात् भयम, मरण के अलावा मनुष्य पैदा होने के बाद उसको और कोई डर नहीं होता है। यथा गारम दृढ़स्थूणम जीर्णम भूत्वा वसीदति तथैव सीदन्ति नरा जरा मृत्यु वशम गतः। जैसे कोई आगार, कोई हाउस, बड़ा घर, दृढ़ स्थूणम, जिसकी स्थूणा मतलब पिलर्स बहुत मजबूत हो, कितना भी मजबूत पिलर वाला घर हो, जब वो जीर्ण हो जाता है, जब वो पुराना हो जाता है, भूत्वा अवसीदति, पुराना होने के साथ धीरे 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 क्षय होकर के नष्ट हो जाता है। इसी तरह नरा मनुष्य जरा मृत्यु वशम गता सीदंती, जब बुढ़ापा को और मौत को प्राप्त करता है, तब वो बर्बाद हो जाता है। अत्येति रजनीया तो सान प्रतिनिवर्तते यात्येव यमुना पूर्ण समुद्र मुदकाकुलम। जैसे रजनी रात जब एक बार बीत जाती है, तो दोबारा नहीं आती। इसी तरह जैसे यमुना पूरे भर के बह रही हो, जब एक बार समुद्र में मिल जाती है, वो यमुना की पानी फिर वापस नहीं आती। क्या भाव समझ में आता है? जो रात बीत गई वो बीत गई, अगले दिन अगली रात आएगी। वो रात आई तो चली गई, चली गई वापस नहीं आती है, फिर नए दिन आता है, नई रात आती है। नदियों की पानी एक बार समुद्र में मिल गए तो समुद्र में मिल गए, फिर वापस नहीं आते, फिर नई पानी आती है। इसी तरह जो हमारा जो एज चला गया वो चला गया, फिर दोबारा नहीं आता है। हर एक दिन चला जाता है, और जो चला गया वो चला जाता है, और इस तरह धीरे 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 हम खोते जाते हैं। क्या? दिन और रात, उम्र को
खोते जाते हैं, कम होती जाती है, कम होती जाती है। अहोरात्राणि गच्छन्ति सर्वेषां प्राणिनामिह आयुंसि क्षपयत्याशु ग्रीष्मे जलमिवांशवः। हर प्राणियों का यहाँ इस धरती पर कोई भी प्राणी हो, अहोरात्राणि गच्छन्ति, हर एक का दिन और रात बीतता रहता है। हर दिन और हर रात के बीतने के साथ साथ आयुंशी क्षपयति आशु, उसकी आयु, उसकी लाइफ स्पैन कम होता जाता है, कम होता जाता है। बोले कैसे? ग्रीष्मे जलमिव अंशवः, जैसे गर्मी के मौसम में सूरज की ताप से जल पानी धीरे धीरे सूखता जाता है, सूखता जाता है, इसी तरह हमारा जीवन में हर दिन और रात के साथ साथ कम होता जाता है, कम होता जाता है। आत्मानमनुशोचत्वं किमन्य मनुशोचसि आयुस्ते हीयते यस्य स्थितस्य च गतस्य च। इसलिए हे भरत, तुम अपने बारे में सोचो, आत्मान मनुशोचो, अपने बारे में सोचो, लाइफ क्या होगा, कैसे बीतेगा। किम अन्य मनुशोचति, दूसरों के बारे में क्या दुख कर रहे हो। आयुस्तु हीयते यस्य स्थितस्य च गतस्य च, कोई भी व्यक्ति खड़ा हो या चलता हो, ये या जिंदा हो या मुर्दा हो, वो जड़ हो या चेतन हो, सेंटिएंट हो या इनसेंटिएंट हो, सबका आयु तो कम होता ही रहता है। स्थितस्य च गतस्य च, जिनमें मूवमेंट है, मतलब हम आप जैसे, इनकी भी आयु कम होता है। और जो स्थित, जो मूव नहीं करते, इमूवेबल है, जैसे ईंट पत्थर आदि जड़, हर एक का आयु कम होता जाता है दिन और रात के साथ। भरत, इसलिए दूसरों के बारे में सोचना बंद करो, खुद के बारे में सोचना शुरू करो। और सच बात ध्यान रखिए, मैं तो हमेशा कहता हूं, बी सेल्फिश। बी सेल्फिश मीन्स बी ए स्मार्ट सेल्फिश। जिनको हम सेल्फिश कहते हैं ना, बड़ा स्वार्थी, वो सेल्फिश नहीं होते हैं, वो स्टूपिड सेल्फिश होते हैं। वो अपना फायदा, दूसरों को नुकसान, दूसरों को खराब व्यवहार करके उठाना कोशिश करते हैं। स्मार्ट सेल्फिश का मतलब, जब आप लाइफ में अच्छे कर्म करो, अच्छा सोचो, अच्छा बनो, दूसरों का भला करो, दूसरों के लिए सोचो, अपने ये दूसरों के लिए क्यों अच्छा करो, क्यों अच्छा करो, अच्छा सोचो, क्योंकि उससे तुम्हारी भलाई होगी। एट द एंड ऑफ द डे यू नीड टू बी सेल्फिश, तुम्हारी भलाई ढूंढो। हे भरत, दूसरों के बारे में सोचना कम करो, खुद के बारे में सोचो। सहैव मृत्युर्व्रजति सह मृत्युर्निशीदति गत्वा सुदीर्घम अध्वानम सह मृत्युर्निवर्तते। भरत, हम जब चलते हैं मौत हमारे साथ चलता है, हम जब बैठते हैं मौत भी हमारे साथ बैठता है। गत्वा सुदीर्घम अध्वानम, जब हम बहुत लंबा रास्ता भी जाते हैं तो हमारे साथ भी मौत जाता है। सह मृत्युर्निवर्तते, और मौत के साथ ही वापस आते हैं। गात्रेषु वलय प्राप्त श्वेताश्चैव शिरोरुहा जरया पुरुषो जीर्ण किं हि कृत्वा प्रभावयेत्। जब गात्रों में, शरीर के अंगों में, बॉडी पार्ट्स में वलय आने लगे, वली समझते हैं, रिंकल्स आने लगे, श्वेताश्चैव शिरोरुहा, सर पे उगने वाले, सर में कौन उगे हुए हैं? बाल। शिरोरुहा मतलब हेयर, बाल। जब बाल तुम्हारे सफेद होने लगे, जरया पुरुष जीर्ण, और जब व्यक्ति बुढ़ापा से कमजोर होने लगे, किम ही कृत्वा प्रभावयेत्, और क्या करके मौत पर कंट्रोल पाएगा? कुछ नहीं उपाय है। जब शरीर में झुर्रियां पड़ने लगे, बाल सफेद होने लगे, शरीर बुढ़ापा की ओर जाने लगे, तो कोई उपाय नहीं मौत को रोकने का। नंदन्ति उदित आदित्ये नंदन्ति अस्तमिते अहनि
आत्मनो नवबुध्यन्ते मनुष्या जीवित क्षयम। आदित्य के उदय होने पर, सूरज के उगने पर हम खुश हो जाते हैं, अस्तमिते अहनि, और सूरज के ढलने पर, शाम होने पर भी हम खुश हो जाते हैं। पर ये मनुष्य ये नहीं समझता, आत्मनो अपने आप को नहीं समझता, जिसका हर रोज जीवन क्षय होता जाता है, हर रोज शाम आता जाता है। अपने जीवन की क्षय को वो ना ध्यान देता है, ना समझ पाता है। हृष्यन्ति ऋतुमुखम दृष्ट्वा नवम नवमिहागतम ऋतूनाम परिवर्तेन प्राणिनाम प्राण संगय। जब ऋतुमुख आता है, ऋतु कहते हैं सीजन, मुख मतलब बिगिनिंग, जब किसी भी सीजन की शुरुआत होती है तो हर कोई खुश होता है। नव नवम आगतम, तो नए नए फूल आते हैं, फल आते हैं। हर सीजन में अलग फूल होते हैं, अलग फल होते हैं, अलग वेदर होते हैं। जब नए नए वेदर आते रहते हैं, हम खुश होते रहते हैं। ऋतुनाम परिवर्तेन प्राणिनाम प्राण संगय। पर इन ऋतुओं के बदलने के साथ साथ प्राणियों का प्राण, लाइफ स्पैन भी कम होता जाता है। ये जो कहते हैं ना, हम जो बर्थडे बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, है ना, 25 का हो गया, 26 का हो गया, 30 का हो गया, 50 का हो गया, 60 का हो गया। राम उपदेश देते हैं, वो हो नहीं गया, वो बीत गया। अब इतना बचा है, उसके बारे में सोचो। इतना बचा है तुम्हारे पास, अगर ठीक ठीक लाइफस्टाइल जिया तो, नहीं तो वो भी कभी भी जा सकता है। वो सोचो, हर बर्थडे तुम्हारे आयु को कम करता जाता है, बढ़ाता नहीं। यथा काष्ठम च काष्ठम च समेयाताम महार्णवे समेत्य च व्यपेयाताम कालमासाद्य कंचन एवं भार्याश्च पुत्राश्च ज्ञातयश्च धनानि च समेत्य व्यवधावन्ति ध्रुवो येषां विना भव। भरत, जैसे बड़ी नदी में दो अलग अलग लकड़ियां बहती जाती हैं और कहीं एक जगह मिल भी जाती हैं, दोनों लकड़ियां मिल जाती हैं, मिलते हुए बहते हैं थोड़ी देर तक, फिर समेत्य च व्यपेयातम, फिर थोड़ी देर के बाद अलग हो जाते हैं समय के अनुसार। इसी तरह हमारे लाइफ में भी भार्या, पत्नी, पुत्र, ज्ञाति, रिश्तेदार, धन संपत्ति, प्रॉस्पेरिटी समेत्य आते रहते हैं। थोड़ी देर के लिए आते हैं, फिर व्यवधावंती अलग हो जाते हैं। ध्रुवो ही हेशाम बिना भव। सच तो ये है कि इनके सेपरेशन जो है वही सटन है, इनका मिलना तो टेम्पररी है। हम क्या सोचते हैं, जो हमें मिल गया वो परमानेंट है ना। शादी किया, क्या कहते हैं, सातों जन्मों का बंधन है। इसी जन्म में संभाल नहीं होता है, सातों जन्म के क्या बंधन होता है। हमारी रिश्ता कैसी है, बड़ा इंटरेस्टिंग। देखिए, महाभारत में भी इस तरह का श्लोक आता है कि नदी के फ्लो में दो लकड़ी, वुड बह रहे हैं और समय के साथ मिल गए, कहीं एक साथ थोड़ी देर के लिए बहे, फिर समय के साथ दोनों अलग हो गए। हमारे जीवन के ये जो लाइफ जर्नी है, जन्म मृत्यु के चक्र में भी ऐसे ही होता है। एक पड़ाव आता है जहां हमें माँ बाप के रूप में कोई मिल जाते हैं, कुछ साल के लिए रहते हैं, फिर वो छूट जाते हैं। पति और पत्नी के रूप में रिश्ता बनता है, एक सर्टन एज के बाद फिर वो भी छूट जाता है। फिर बच्चों के, बच्चे और माँ बाप की रिलेशनशिप होती है, वो भी छूट जाती है। तो रिश्ते नाते ये सब चीजें वैसे ही है। कैसे? जैसे नदी के धार में, फ्लो में दो अलग अलग लकड़ियां मिल जाती हैं थोड़ी देर के लिए, फिर अलग हो जाती हैं। हमारा जीवन भी ऐसे ही है, चीजें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, पर इन जाते आते के चक्कर में हमारा लाइफ तो क्षय होता जाता है। और ये सब टेम्पररी चीज है। नात्र कश्चित यथा भाव प्राणी समभिवर्तते
तेन तस्मिन्न सामर्थ्यम प्रेतस्यास्त्यनुशोचत न अत्र कश्चित यथा भावम प्राणी समभिवर्तते। कोई भी प्राणी, कोई भी व्यक्ति यथा भाव, जैसा वो चाहे वैसा नहीं कर सकता, ना वैसा नहीं जा सकता। तेन, इस कारण से, तस्मिन्न सामर्थ्यम, उसमें ये सामर्थ्य ही नहीं है। इसीलिए किसी को भी किसी के मरने पर शोक करने की जरूरत नहीं है। क्या भाव समझ में आया ना? नहीं, मतलब ये नहीं कह रहा है कि रोना मत, वो फिलॉसफी बता रहा। हमारे चाहने से ना कोई पैदा होता है, ना कोई मरता है, ना कोई सुखी होता है, ना दुखी होता है। सबको आना है, सबको जाना है, रिश्ता बनना है, रिश्ता बिगड़ना है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मरना भी पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस है। क्योंकि हम मनुष्य जो है बहुत बेचारे हैं। मनुष्य मतलब प्राणी जो है वो डिपेंडेंट है। अपनी यथा भावम न समभिवर्तते, अपनी जो मर्जी, जैसे वो गाना है ना, मूवी है, ये खाऊं वो खाऊं मेरी मर्जी, है ना, ये देखूं वो देखूं, गोविंदा का गाना है, यहाँ जाऊं वहां जाऊं मेरी मर्जी। वो है, मर्जी कुछ नहीं होता है, ठीक है। हमारी मर्जी से दुनिया नहीं चलती, ना हम चलते हैं। शरीर हमारे मर्जी से नहीं चलता, नींद हमारी मर्जी से नहीं आता, है ना, लाइफ हमारी मर्जी से नहीं होता। हमारे मर्जी से हमें धन संपत्ति चीजें नहीं मिलती। अगर मिल भी जाती है किसी को, वो को इंसिडेंट होता है, आपके चाहने पर नहीं हुआ। चलो ठीक है, आपके कर्मों के अनुसार कुछ नहीं। क्योंकि हम डिपेंडेंट है, इसीलिए दुख करने की क्या जरूरत है। यथा हि सार्थम गच्छन्तम ब्रूयात् कश्चित् पथि स्थित अहमपि आगमिष्यामि पृष्ठतो भवताम इति। दूसरा एग्जांपल दिया, जैसे कोई कारवां जिसको कहते हैं, कोई कारवां जा रहा हो और उस जाते हुए कारवां ट्रैवलर को कोई बोले अहमपि आगमिष्यामि पृष्ठतो भवताम, मैं भी आप लोगों के पीछे पीछे आना चाहता हूं। एवं पूर्वैर्गतो मार्ग पितृपैतामहो ध्रुव समापन्न कथम शोचेत यस्य नास्ति व्यतिक्रम। इसी तरह हमारे पिता, दादा, परदादा, परदादा जिस रास्ते पर गए हैं, वो रास्ता बड़ा ध्रुव है, मतलब बड़ा सटन है, कोई चेंज नहीं कर सकता। तम आपन्न, उस मार्ग को जब हम पा लेते हैं तो शोक करने की, दुखी होने की कोई जरूरत नहीं। क्योंकि इसका कोई व्यतिक्रम या इसका कोई वायलेशन कर ही नहीं सकता। कुछ समझ में आया? क्योंकि हमारे भी जो पूर्वज आए, एंसेस्टर्स आए, मर गए। हमारे पिता माता आए गए, उनके पिता माता आए गए, उनके पिता माता आए गए, तो हमें भी जाना है। क्योंकि और इसका कोई वायलेशन नहीं कर सकता, इसको कोई सरपास नहीं कर सकता, व्यतिक्रम नहीं कर सकता। इसलिए दुखी होने की क्या जरूरत है? दुखी होने की क्या जरूरत, मतलब अपने आप को समझाओ कि लाइफ ऐसा ही होता है। जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं सत्य, सच्चाई को, ट्रूथ को, तो फिर लाइफ में जब कष्ट आते हैं, मुसीबत आते हैं, या कुछ प्रॉब्लम आता है, एडवर्सिटी आती है, तो इजी होता है उसको हैंडल करने के लिए। वयस पतमानस्य स्रोतसोवा निवर्तितः आत्मा सुखे नियोक्तव्य सुख भाज प्रजा स्मृता। जैसे नदी का पानी जो बह गया वो वापस नहीं आता। वयसः पतमानस्य स्रोतसः व अनिवर्तिना, जो नदी का पानी या स्ट्रीम का पानी नीचे ऊपर नीचे गिर गया, वो फिर वापस नहीं जाता। आत्मा सुखे नियोक्तव्य सुख भाज प्रजा स्मृता। इसीलिए अपने आप को अच्छे काम में लगाओ, जिसे कि सुखभाज प्रजा स्मृता, सुख मिले, ऐसा करो, लोग हमेशा खुश रहें। इसीलिए कहते हैं जो जो जीवन चला गया वो चला गया, जो गलत काम हो गया वो हो गया, वो वापस नहीं आएंगे। इसीलिए अगर सुखी रहना चाहते हैं तो अच्छा काम करते रहें, करते रहें, करते रहें, क्योंकि किसी भी चीज का रिवर्स नहीं होता। धर्मात्मा सशुभे कृत्स्नैर
क्रतुभिश्चाप्त दक्षिणैः स्वर्गम दशरथ प्राप्त पिता न पृथ्वीपति। हे भरत, हमारा पिता न पिता पृथ्वीपति, इस धरती के राजा, अयोध्या के राजा दशरथ स्वर्ग को गए, मतलब सुख को प्राप्त हुए। क्यों? क्योंकि वो धर्मात्मा थे, धर्म को जीवन में उतारने वाले। शुभे ही कृत्स्ने ही, बहुत सारे अच्छे अच्छे कर्मों के द्वारा, क्रतुभिश्च आप्त दक्षिणे, बहुत सारा दक्षिणा ऋषि मुनियों को दे करके, क्रतु यज्ञ करवा करके, अच्छे शुभ कार्य करा करके उन्होंने अपने आप को धर्मात्मा बनाया था। ऐसे धर्मात्मा हमारे पिता जरूर स्वर्ग या सुख को प्राप्त हुए होंगे मृत्यु के बाद। भृत्यानां भरणात् सम्यक प्रजानां परिपालनात् अर्थादानाच्च धर्मेण पिता न त्रिदिवंगत। और हमारे पिता जरूर स्वर्ग गए होंगे। और क्या कारण है? भृत्यानां भरणात्, जिन जो उनके डिपेंडेंट है उनको उन्हें बड़े अच्छी तरह नॉरिश किया, पालन किया है। सम्यक प्रजानां परिपालनम, अपनी जो प्रजाएं हैं, सब्जेक्ट ऑफ द किंगडम है, उनका भी परिपालन बहुत अच्छे ढंग से किया है। अर्थादानच्च धर्मेण, जो भी उन्होंने धन संपत्ति कमाया है, ध्यान रखिए, जो भी उन्होंने धन संपत्ति कमाया है, अर्थ आदान किया है, कमाया है, वो धर्म से किया है। इसीलिए मैं मानता हूं मेरे पिता स्वर्ग जरूर गए होंगे। कर्म भीस्तु शुभैरिष्टि क्रतुभिश्चाप्त दक्षिणे स्वर्गम दशरथ प्राप्त पिता न पृथ्वीपति। हमारे पिता दशरथ अच्छे कर्मों के द्वारा हमेशा जीवन भर यज्ञ किया, जीवन भर अच्छे कर्म किया, जीवन भर अच्छे ज्ञानी विद्वान ऋषियों को दक्षिणा दी, बड़े बड़े छोटे से बड़े यज्ञ किया, तो हर तरह के अच्छे कर्म करने के कारण जरूर वो स्वर्ग जाएंगे। इष्ट्वा बहुविधैर यज्ञैः भोगांश्चावाप्य पुष्कलाम् उत्तमं चायुरासाद्य स्वर्गत पृथ्वीपति। हमारे पिताजी बहुत सारे यज्ञों को करके अवाप्य च पुष्कलाम भोगाम, और बहुत उन्होंने भी खुद सुख भोगा है। उन्होंने परिश्रम करके खूब कमाया, भोगा भी, और यज्ञ आदि करके पुण्य भी कमाया, लोगों को भी भला किया। उत्तमम च आयुरासाध्य, और अच्छा आयु भी जिया, बहुत लंबा आयु भी जिया, और सुखपूर्वक जिया, धर्म से जिया, काम भोग करके जिया, धर्म करके जिया, अर्थ कमा के जिया, धर्म अर्थ काम, इसीलिए, और लंबा आयु भी जिया, इसीलिए जरूर वो स्वर्ग गए हों। देखिए, अगर आपका वो पुरुषार्थ चतुष्टय जानते हैं ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष। मोक्ष तो खैर उसके लिए स्पेशल आपको एफर्ट्स करना पड़ता है, पर कॉमन लोगों के लिए धर्म अर्थ काम। अगर आप धर्म मतलब आपको जानता है, जो धार्मिक कार्य हैं अच्छे, आपका चरित्र अच्छा हो, और जो भी यज्ञ आदि कर्म है उसे धर्म। अर्थ धन संपत्ति प्रॉस्पेरिटी इकट्ठा किया हो, काम अपनी जो सेंसुअल प्लेजर है वो भी किया हो। ये तीनों को अगर आपने सही ढंग से किया है, एथिक्स के साथ किया है, मोरालिटी के साथ किया है, तो आप लाइफ को भी एंजॉय किया, खूब धन संपत्ति को इकट्ठा किया, दूसरों का भी भला किया, धर्म भी किया, मरने के बाद भी स्वर्ग मतलब और सुख को भी प्राप्त किया, मतलब मरने के बाद का जीवन में भी आपका सुखमय होगा। मोक्ष के लिए एफर्ट्स नहीं भी किया हो तो भी आपको अच्छा जन्म मिलेगा। इसलिए धर्मार्थ कम से कम आम लोगों के लिए धर्म अर्थ काम को भी ठीक ठीक कर ले तो भी आपका ये जीवन में भी खुशी भरी होगी, मरने के बाद अगला जीवन में भी खुशी से भरा होगा। और अगर अच्छा काम किया जरूर स्पिरिचुअलिटी के लिए बेसिक भी बन जाता है। ये इन चीजों को ध्यान रखिए, सीधा मोक्ष के लिए जंप करने की जरूरत नहीं है। आप जैसा भी जीवन जीते हैं, जैसा भी लाइफ है, उसको तो कम से कम ढंग से जी लो, तो तब भी स्पिरिचुअलिटी का रास्ता अपने आप बनता जाएगा, और जीवन में खुशी, अगले जीवन में भी खुशी होगी। आयुरुत्तम आसाध्य भोगानपि च राघवः सनशोच्य पिता तात स्वर्गत सत्कृत सताम। इसलिए भरत,
पिताजी के बारे में दुख करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने उत्तम आयु आसाध्य, बहुत अच्छा आयु, लाइफ स्पैन, लंबा आयु भी जिया, भोगानपि, और बहुत अच्छा भोग भी किया लाइफ को। सना शोच्य पिता तात, इसीलिए हमारे पिता हमारे दुख का कारण नहीं होना चाहिए। और उन्होंने और एक चीज किया, सत्कृत सताम, अच्छे लोगों का भी खूब भला किया है। सताम, सज्जनों का, अच्छे लोगों का सत्कार किया है, भला किया है, उनको रिस्पेक्ट दिया है, ऑनर किया है। तो हर तरह के अच्छे काम करके हमारे पिताजी गए हैं, इसलिए उनके मृत्यु पर शोक मत मनाओ। सजीर्णम मानुषम देहम परित्यज्य पिताहिनः दैवी मृद्धि मनुप्राप्तो ब्रह्मलोक विहारिणी। हमारे पिताजी धर्म अर्थ काम को ठीक ठीक प्रयोग करके, जब उनका शरीर मानुष्य देह, ये जो इंसानी शरीर, मनुष्य का शरीर जब जीर्ण बूढ़ा हो गया, तब इसको त्याग करके दैव मृद्धि, डिवाइन प्रॉस्पेरिटी को प्राप्त हो गए। तम तु नैवं विधः कश्चित् प्राज्ञा शोचितुमर्हति तद्विधो मद्विधाश्चापि श्रुतवान बुद्धिमत्तर। इसलिए भरत, ऐसे जो विद्वान, ऐसे जो अच्छे हमारे पिताजी थे, उनके मृत्यु पर शोक नहीं करना। ना मेरे जैसे व्यक्ति को, ना तुम्हारे जैसे व्यक्ति को, बुद्धिमान लोगों को शोक करना अच्छा होता है। किसी के मरने पर शोक करने की जरूरत नहीं। खास करके जैसे पिताजी हमारे जैसे लाइफ जिया, ये पक्का है कि मरने के बाद भी उनको स्वर्ग मिला होगा, तो इसीलिए उनके बारे में दुख करने की जरूरत नहीं। एते बहुविधा शोका विलापरुदिते तथा वर्जनीया ही धीरेण सर्वावस्थासु धीमता। जो धीमान लोग होते हैं, बुद्धिमान, स्मार्ट, इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, जिनकी बुद्धि अच्छी है, उन लोगों को किसी भी परिस्थिति में, सर्वासु अवस्थासु, किसी भी परिस्थिति में अलग अलग तरह के शोक करना, ग्रीव करना, विलाप, रोना, ये सब करने की जरूरत नहीं है। सस्वस्थो भव मां शोचेर या त्वचा वसताम पुरीम तथा पित्रा नियुक्तोसी वशिना वदताम वर। इसीलिए हे भरत, स्वस्थो भव, कंपोज योर सेल्फ, नॉर्मल हो जाओ। मां शोचे, दुखी मत बनो। यात्वा पूरीम च अवसताम, और अयोध्यापुरी में जाकर के वहां राज करो। क्यों? पित्रा नियुक्तोषी वशिना, हमारे जितेंद्रिय पिताजी थे, उन पिताजी के द्वारा तुम कमांडेड हो, ऑर्डर्ड हो। वो ऑर्डर क्या है? तुम्हें अयोध्या में रहना है, राज करना है, इसीलिए तुम जाओ वहां राजा बनो। और मैं क्या करूं? यत्राहमपि तेनैव नियुक्त पुण्यकर्मणा तत्रैवाहम करिष्यामि पितुरार्यस्य शासन। तुम्हारे लिए पिता का आदेश है अयोध्या में रहो, तो तुम अयोध्या में रहो। मेरे लिए आदेश क्या है? जंगल में रहना। और पिता की वो जो शासन है, शासन का मतलब ऑर्डर, कमांड, उस कमांड को मैं भी फॉलो करूं, तुम भी फॉलो करो। मुझे जबरदस्ती मत करो, मुझे मत समझाओ ये सब करने का। न मया शासनम तस्य त्यक्तुम न्यायमरिंदम सत्वयापि सदा मान्यम सवै बंधु सना पिता। इसलिए हे भरत, मुझे मत फोर्स करो कि मैं उनके आदेश ना पालूं, और तुम्हें भी ऐसा नहीं करने का अधिकार है। नमया शासनम तस्य त्यक्तुम न्यायम अरिंदम। हे शत्रुओं को सप्रेश करने वाले वीर भरत, मैं कभी भी अपने पिताजी का जो शासन है, जो आदेश है, जो कमांड है, उसको मैं कभी भी त्याग नहीं कर सकता। और सत्वयापि सदा मान्य, और तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए, त्यागना नहीं चाहिए। क्योंकि हमारा पिता, हमारे पिता भी है, हमारे बंधु भी है, हमारे दोस्त भी है। तद्वचः पितुरेवाहम सम्मतम धर्मचारिण कर्मणा पालयिष्यामि वनवासेन राघव। इसीलिए वो जो धर्म को पालन करने वाले हमारे पिताजी का जो वाणी, जो उन्होंने ऑर्डर किया, उस ऑर्डर को मैं अपने कर्म से पालन करूंगा। और वो कर्म से कैसे पालन करूंगा? वनवासेन, जंगल में रहकर ही पालन करूंगा। धार्मिकेण नृशंसेन नरेण गुरुवर्तिना
भवितव्यम नर व्याघ्र परलोकम जिगीषता। क्यों? जो व्यक्ति अगला लोक अच्छा चाहता है, मरने के बाद का जीवन अच्छा चाहता है, उसको क्या करने की जरूरत है? धार्मिकेण, उसको धार्मिक होना जरूरी है, धर्म का पालन करना जरूरी है। सुन लीजिए, मरने के बाद अगर आप चाहते हैं कि अच्छा जन्म मिले, सुख मिले, क्या क्या 4 चीजें। धार्मिकेण, धर्म का पालन करो। अनुशंस अर्थात कंपैशन रखो, दया रखो दूसरों के प्रति। गुरुवर्तिना, अपने जो गुरुजन हैं, बड़े हैं, पिता माता अध्यापक टीचर जो भी हैं, उनकी बातों को सुनो मानो। ऐसा करने पर हे भरत, व्यक्ति मरने के बाद को भी अगले जीवन में भी सुखी रह सकता है। आत्मानम अनुतिष्ठत्वम स्वभावेन नरर्षभ निशाम्य तु शुभम वृत्तम पितुर दशरथस्य च। हे मनुष्य में श्रेष्ठ नरर्षभ भरत, हमारे पिताजी के जो शुभ वृत्त, शुभ कहते हैं ऑस्पिशियस, अच्छा, वृत्त कहते हैं चरित्र, उनके जीवन के जो अच्छे आचरण है उसको देख करके समझ करके आत्मानम अनुतिष्ठत्वम, अपने आचरण, अपने स्वभाव में, अपने नेचर में भी उसको इंप्लीमेंट करो। हमारे पिताजी ने जैसे जीवन को जिया, जिस तरह धर्म का आचरण किया, जिस तरह सत्य का पालन किया, जिस तरह प्रजाओं का ख्याल रखा, जैसे यज्ञ आदि धार्मिक कृत्य किया, जैसे इंद्रियों को नियंत्रित किया, हमें भी चाहिए कि हम भी पिताजी की तरह इस तरह उनके उन विचार आचरण को देख करके पालन करें। इत्येवं मुक्त्वा वचनं महात्मा पितुर्निदेश प्रतिपालनार्थम यवीय संभ्रातरमर्थवच्च प्रभुर्मुहूर्ता विरराम राम। इस तरह राम ने, जो कि महात्मा है, पिता के आदेश को पालन करने के लिए अपने यवियस, यवियस कहते हैं छोटा, भ्रातरम भाई, अपने छोटे भाई को बहुत मीनिंगफुल वर्ड के साथ, अर्थवत शब्दों के द्वारा ऐसा बोला। बोलने के बाद फिर वो चुप हो गए। मतलब भरत को ये सब समझाने के बाद अब राम चुप हो गए। जब चुप हो गए, अब भरत बोलेंगे। एवं मुक्त्वा तु विरते रामे वचनमर्थवत् ततो मंदाकिनी तीरे रामं प्रकृतिवत्सलम् उवाच भरतश्चित्रम धार्मिको धार्मिकं वच। इस तरह राम के द्वारा कहे जाने पर उस मंदाकिनी नदी के किनारे तो भरत, जो कि बड़ा धार्मिक है, बहुत धर्म से जुड़ा हुआ बातें बोला। को हि स्यातीदृशो लोके यादृशत्वम् अरिंदम न त्वां प्रव्यथये दुखम प्रीतिर्वा न प्रहर्षये। इस संसार में बा इस अयोध्या में कोई दूसरा है तुम्हारे जैसा, जिसको दुख भी चुभे नहीं, प्रीति भी खुश ना दे। सम्मतश्चापि वृद्धानां तां च पृच्छसि संशयान्। वृद्धों का सबसे प्यारा होने पर भी वृद्धों से ही हमेशा प्रश्न पूछता है। देखिए, राम के 3 चीजें भरत ने बोला, बड़ा इंटरेस्टिंग है। भाई राम, तुम्हारे जैसा कोई और होगा जो दुख में भी दुखी ना हो, प्रीति में, खुशी होने पर भी जो उछले नहीं। 2 चीजें। तीसरा क्या बोला? जो सभी गुरुओं का, वृद्धों, वृद्ध का मतलब बुजुर्ग नहीं, ओल्ड मैन नहीं, वृद्ध मतलब जो बड़े हुए, जो हमसे ज्यादा डेवलप थे, वो कोई ज्ञान से, धन से, पावर से, किसी भी तरीके से जो हमसे बड़े हैं, एज में भी बड़ा, वो भी एक वृद्ध होता है। वृद्ध का मतलब होता है समवन हुज ग्रोन अप, जो बढ़ गया है फाइनेंशियली, नॉलेज वाइज, जो किसी भी फील्ड। वृद्ध लोगों का तुम प्रिय हो, हर वो ज्ञानी विद्वान तुम्हें बड़ा पसंद करता है, क्योंकि उनको लगता है तुम सब जानते हो। उसके बावजूद भी तुम उन्हीं से प्रश्न पूछते रहते हो।
अपनी संशय पूछते रहते। इसका कुछ भाव समझ में आता है? मतलब तुम बड़े ज्ञानी हो, विद्वान हो, तुम्हें बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान ऋषि महर्षि भी तुम्हें प्यार करते, मतलब अपना समझते, क्योंकि तुम उन्हीं के तरह ज्ञानी विद्वान हो। उसके बावजूद भी जब भी कोई तुमसे बड़ा ज्ञानी विद्वान होता है या ऋषि मुनि, तुम उनसे अपनी संशय, क्वेश्चन, प्रश्न रखते हो, एंड दैट इज ए साइन ऑफ ह्यूमिलिटी। चाहते तो तुम भी बता सकते हो, उसका आंसर शायद तुम्हें भी पता हो या तुम भी समझते हो, पर हमेशा जब कोई बड़ा व्यक्ति होता है, तुम उनसे हमेशा पूछ के करते हो। अगर पॉलिटिकल बातें हो, तुम अपने दशरथ से पूछते हो या दूसरे मंत्रियों से पूछते हो। अगर स्पिरिचुअल या फिलोसॉफिकल बातें हो, आप ऋषि मुनियों से पूछते हो। किसी भी फील्ड या कोई वार से रिलेटेड बातें हो, आप हमेशा आपके जो बड़े बड़े आर्मी चीफ हैं या अस्त्र शस्त्र सिखाने वाले गुरु हैं, उनको जाकर पूछते रहते। पूछने का लक्षण क्या होता है? जब आप पूछते हैं, अपने डाउट्स को क्लियर करते हैं, तो आपका ज्ञान बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और जितना आपका ज्ञान बढ़ता जाएगा, उतना आपके अंदर क्वेश्चंस आता जाएगा। हो सकता है उसका आंसर पता हो, पर एक दूसरे व्यक्ति का एंगल दूसरा होता है ना। कभी कभी आप देखते हैं ना, इवन एक ही मंत्र श्लोक हम पढ़ते हैं, अब मेरे से जो समझते कोई दूसरा बोले, दूसरे ढंग से बोलेगा, तीसरा बोले, तीसरे ढंग से बोलेगा। तो जब आप दूसरों से सुनते हो, तो आपको एक ही चीज के भी कितने सारे एंगल्स पता लग जाते हैं। वैसे कहते हैं, जो बड़ा लीडर होता है ना, इवन आपके ऑफिस में भी आप देखते हैं, लीडर्स की पहली क्वालिटी होती है कि लिसन्स मोर एंड टॉक्स लेस। तो सुनता ज्यादा है और बोलता कम है, और जब बोलता है तो बोलने में भी ज्यादातर पूछता है, बाकी वो डिसीजन लेता है चुपचाप। ये बड़े लीडरों का लक्षण है। और जो बड़बोले होते हैं, जो हर चीज में उनको बोलना होता है, तो वो कभी अच्छे ना लीडर बन सकते, ना अच्छे वर्कर बन सकते, ना अच्छे, वो किसी भी फील्ड में अच्छे नहीं बन सकते, जो हर चीज में बोलने के लिए तैयार बने रहते हैं। गुरु वो बस जी, जज जज होते हैं वो भी ऐसे ही होते हैं। जज भी ऐसी सबकी बातें सुनते हैं, पूरे एविडेंस को देखते हैं, सब कुछ है सारा लेते हैं, बट डिसीजन बनाने के लिए चेंबर में जाके चुपचाप बैठ के डिसीजन बना के आते हैं। हाँ। देखिए, पर वो जो डिस्कशन होता है, जो वकील वगैरह आर्गुमेंट, क्यों ये सिस्टम में रखा गया, क्यों? यू नो, वकील कितना भी हमें लगे वकील बड़े चालाक होते हैं, धूर्त होते हैं, कुछ भी है, वकील कुछ भी बोले, तो वकील्स आर देयर टू टू एजुकेट द जज। याद रखिए, हर केस में दोनों तरफ के वकील, सिर्फ उनका एक ही काम है, जज को हेल्प करना और एजुकेट करना। जी। और जो आपका और संडे का जो प्रवचन था एकांत में, हाँ एकांत हाँ। वाला वही चीज होता है। अंत में लीडर जो है एकांत में ही जाके डिसीजन लेता है, शांत में। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। यथामृतस्तथा जीवन यथा सति तथा सति, यस्यैष बुद्धि लाभ स्यात् परितप्येत केन स। राम, तुम बिल्कुल स्थित प्रज्ञ हो, मरा हुआ हो या जिंदा हो, असती अच्छे बुरे लोग हो या सती अच्छे लोग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यस्यैष बुद्धि ला, जिसको इस तरह की बुद्धि मिल गई, वो परितप्येत केन स, वो किसके लिए दुखी होगा, परेशान होगा? जिसकी बुद्धि इस लेवल तक पहुंच गया कि मरा हुआ हो या जिंदा हो, अच्छा हो या बुरा हो, वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसी बुद्धि को प्राप्त करने पर उसको कहां से दुख होगा? यही तो मैं, राम भरत कह रहे हैं, यही तो मैं आप में देख रहा हूं। अब जंगल में आपके साथ इतना अत्याचार हुआ, मेरी माँ ने किया, पिता ने किया, आप कितने कूल, काम, शांत, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। वो भरत आगे बोलेगा, मेरा तो मन करता है अभी भी कि मैं अपनी माँ की हत्या कर दूं, पर क्या करूं, मैं धर्म से बंधा हुआ हूं। लोग कहेंगे कि मातृहंता है, मैं राजा का पुत्र हूं, मैं मार नहीं पा, अभी भी मन करता है मेरी माँ की मैं खून कर दूं, बस मैं अपने धर्म से बंधा हुआ हूं, मार नहीं पाता। पर आपके अंदर तो कुछ भी नहीं हो रहा है। अब तो बिल्कुल शांत हो, है ना? परावरज्ञो यश्च स्यात् यथा त्वं मनुजाधिप, स एव व्यसनं प्राप्य न विषीदितुमर्हति।
हे राजा राम, आप जैसा हो, कैसा? पर अवरज्ञ, जो पर पास्ट को भी जानता है, प्रेजेंट को, फ्यूचर को भी जानता है, जो छोटे को भी जानता है, जिसकी कम यूज है उसको भी जानता है, अवर जो पर, जो ग्रेट है उसको भी जानता है। ऐसे सब चीज को जानने वाले तुम, व्यसनम प्राप्य, जब तुम्हारे लाइफ में कोई एडवर्सिटी आती है, व्यसन, दुख, परेशानी, प्रॉब्लम या एडवर्सिटी आती है, ना विषीद तुम अर्हति, तुम दुखी हो ही नहीं पाते हो, तुम दुखी हो ही नहीं सकते हो। अमरोपम सत्वस्त्वम महात्मा सत्य संगरः, सर्वज्ञ सर्वदर्शी च बुद्धिमान चास्ति राघव। तुम देवताओं के समान सत्व गुण से भरे हुए हो, सत्य संग्रह, सत्य तुम्हारा जर्रे जर्रे में भरा हुआ है, हर बात पर तुम्हारा सत्य है, तुम्हारी बुद्धि बहुत महान है, सब कुछ जानते हो, सब कुछ देख सकते हो, तुम बुद्धिमान हो राम। न त्वाम एवं गुणैर्युक्तम प्रभवा भव कोविदम, अविषय्य तमम दुःखमासादयितुम अर्हति। इसीलिए हे राम, तुम प्रभव और अभव, पैदा होना और मरना, जन्म और मृत्यु का कोविद हो, कोविद मतलब जानकार हो, तुम जन्म क्या है जानते हो, मृत्यु क्या है ये भी जानते हो, और जो ऊपर बताया गया उन सब गुणों से भी तुम युक्त हो, ऐसा जो तुम अविषय्य तमम दुखम, कोई दुख कितना अनबियरेबल भी हो, कितना न सहने लायक दुख हो, आसादयितुम अर्हति, तुम बड़े इजीली उनको, दुख को सोख लेते हो, उसको तुम झेल लेते हो। प्रोषिते मय्यत् पापम मात्रा मत करुणा मरणात् कृतम, क्षुद्रया तदनिष्टम में प्रसीदतु भवान मम। प्रोषिते मई, जब मैं मामा के घर चला गया था, तब मेरे कारण से, मेरे नाम पर मात्रा, मेरी माँ ने, और जो बड़ी मीन माइंडेड मेरी माँ है, जो अनिष्ट, जो बुरा तुम्हारे साथ किया है, हे राम, प्रसीदतु भवान मम, मेरे ऊपर प्रसन्न हो, मुझे माफ कर दो। धर्म बंधेन बद्धोस्मि, यही यही श्लोक है। हे राम, मैं धर्म के बंधन से बंधा हुआ हूं, तेना इमाम न यह मातरम हन्मी, इसीलिए मैं अपनी इस माँ को आज हत्या नहीं कर रहा हूं। और ये माँ तीव्रेण दंडेन दंडार्हा, ये बहुत सेवियर, भयानक दंड के पात्र है। शी डिजर्व द सेवियर पनिशमेंट, पापकारिणी, पापी है। मेरा मन भी करता है मैं इसको मार डालूं, पर क्या करूं, धर्म से बंधा हुआ हूं, राइटसनेस, वैल्यूज, एथिक्स, मोरालिटीज को रेस्पेक्ट करता हूं, इसीलिए नहीं कर पाता हूं। कथम दशरथा जात शुद्धाभिजन कर्मण, जानन धर्म अधर्मिष्ठम कुर्याम कर्म जुगुप्सितम। मैं दशरथ से पैदा हुआ हूं, दशरथ जैसे शुद्ध आत्मा, हमेशा धर्म कार्य करने वाला, ऐसे दशरथ से पैदा हुआ है मैं, कैसे कोई अधर्म कर्म कर सकता हूं, कैसे कोई लोक निंदित, मतलब सोसाइटी में जो कंडमेबल है, ऐसे काम में कैसे कर सकता हूं, अपनी माँ की हत्या कैसे कर सकता हूं। गुरु क्रियावान वृद्धश्च राजा प्रेत पितेति च, तातम न परिगर्हेयम दैवतम चेति संसदि। मन तो करता है पिताजी को भी बहुत सुनाऊं, पर क्या करूं, उनको भी नहीं सुना सकता। क्यों? गुरु हैं, बड़े हैं मेरे से, क्रियावान, बहुत उपकार किया है, वृद्ध है, बड़े ज्ञानी है, राजा भी हैं, पिता भी हैं, और सबसे बड़ी बात है कि प्रेत मर चुके हैं। अब ऐसे मरे हुए रेस्पेक्टेबल पिता, गुरु, राजा को कैसे कहूं, इसीलिए मैं तात को, पिता को न परिगर्हेयम, मैं परिगणना, निंदा नहीं कर रहा हूं सबके सामने, और वो मेरे लिए दैवत है, देवता के समान है। क्यों? पिताजी निंदा के पात्र हैं, पर मैं कर नहीं पाता हूं। हो ही धर्मार्थयोर हीनम ईदृशम कर्म किल विषम,
प्रिय प्रियम चिकीर्षु सन पुरिया धर्मज्ञ धर्मवीर। कोई धरती में ऐसा धर्म को जानने वाला, धर्म को पालन करने वाला व्यक्ति होगा जो ऐसे पाप कर्म करेगा? वो भी क्यों? अपनी पत्नी को खुश करने के लिए। अपनी पत्नी को खुश करने के लिए कोई इतना बड़ा पाप कर सकता है? मन तो करता है बहुत कुछ सुना हूं, पर क्या करूं, पिताजी को भी नहीं निंदा कर सकता पब्लिक में। अकेले में तो बोल दूं, संसदी, ये देखिए संसदी, संसद में, पब्लिक में, असेंबली में ये नहीं बोल सकता। अंत काले ही भूतानि मुह्यन्ति पुरा श्रुति राज्ञैवं कुर्वता लोके प्रत्यक्षम सा श्रुति कृता। मैंने सुना था, वैसे आप लोगों ने भी सुना है, मरण काले विपरीत बुद्धि, है ना, ये कह रहे अंत काले ही भूतानि मुह्यन्ति परा श्रुति। ये भी हमने सुना था। क्या? जब अंत काल आता है, जब लास्ट टाइम आता है, तो लोगों की बुद्धि डिल्यूटेड हो जाता है, खराब सोचने लगता है। और ये तो हमने सुना था, पिताजी के व्यवहार से तो ये प्रत्यक्ष हो गया, ये बिल्कुल डायरेक्ट एक्सपीरियंस हो गया। साध्वर्थम अभिसंधाय क्रोधान मोहाच्च साहसात् तातस्य यदतिक्रांतम प्रत्याहरतु तद्भवान। इसीलिए हे राम, साधु अर्थम अभिसंधाय, चीजों को ठीक ठीक समझ करके, मेरे पिताजी ने क्रोध के कारण से, मोह, डिल्यूजन के कारण, साहसा, एडवेंचर के कारण, जो कुछ भी मेरे पिता ने अतिक्रांत किया, लिमिटेशन, लिमिट को क्रॉस किया, ट्रांसग्रेस किया, गलत काम किया, प्रत्याहरतु तद्भवान, उसको आप चेंज कर दो। चेंज करना समझते हैं, अल्टर कर दो। पिताजी ने गलत किया, पाप किया, आपको जंगल भेजा, और आप उनका बेटा हो। अब बच्चों का काम होता है पिताजियों की गलती को सुधारना, गलत काम को तो सुधारो। सुधारोगे कैसे? वापस अयोध्या चले जाओ, सुधर जाएगा। चलिए, बाकी चीजें नेक्स्ट टाइम करेंगे, क्योंकि अभी काफी श्लोक है। तो इस तरह बड़ा खूबसूरत राम और भरत की जो डिस्कशन चल रहा है, वो हमारे लाइफ के लिए भी काफी कुछ सीखने लायक चीजें भी है। तो नेक्स्ट टाइम करेंगे। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।